आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि आपने प्रश्न देखा होगा, कैसे बने बुद्ध, महावीर, जीसस, नानक देव, कबीर साहब और सायरन सनातन के प्रचारक। आज हम इस वीडियो से जानने का प्रयास करेंगे कैसे इन सभी अलग अलग सभ्यताओं के मुखिया आदर्श सनातन का ही एक हिस्सा है। मैं आप लोगों से सच सच कहता हूँ, क्योंकि आप मेरे मित्र हो, और मित्र से छल कैसा, कपट कैसा। अगर आप बौद्ध धर्म के मानने वाले हो, बुद्ध भगवान के अनुयायी हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, बुद्ध भगवान तो सनातन के प्रचारक है। अगर आप महावीर के मानने वाले हो, उनके बताए मार्ग पे चलने वाले हो, तो मैं इन जैन बंधुओं को कहना चाहूँगा कि महावीर तो सनातन के प्रचारक है। जीसस, नानक देव, कबीर को मानने पूजने वाले पंथ संप्रदाय से हो, तो उनसे भी कहना मैं चाहूँगा कि आप किस भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि जीसस, नानक देव और कबीर साहब तो सनातन धर्म के, और आपने अपना अलग धर्म खड़ा कर लिया। ये तो दोनों विपरीत बात हो रही है। या तो जीसस, नानक और कबीर साहब को अपने साथ रखिए तो सनातन धर्म अपनाए। अगर आप अपना अलग संप्रदाय पंथ चलाना चाहते हैं तो कृपया इन लोगों को मुक्त कर दे अपने सभ्यता पंथ से, क्योंकि ये कभी भी संभव नहीं है। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, वर्तमान समय में अगर आपके आराध्य, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, नानक देव हो, कबीर हो, यहाँ सामने प्रकट हो जाए, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले वो उन्हीं के सभ्यता पंथ के लोगों को स्वीकारने से इनकार कर देंगे, क्योंकि बुद्ध से पहले ना कोई बौद्ध धर्म था, ना महावीर से पहले कोई जैन धर्म था, जीसस से पहले कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी, नानक देव ने कहाँ कहाँ सिख धर्म की स्थापना करो, कबीर साहब तो बोले ही नहीं कबीर पंथ खड़ा करने को। ये सभी सनातन सभ्यता का, धर्म का एक हिस्सा है, मानव धर्म का एक हिस्सा है। जब मैं सनातन और मानव धर्म बोलता हूँ, इसका मतलब ये कभी भी नहीं कि अलग से धर्म पंथ की बात कर रहा हूँ मैं। मानव धर्म का मतलब है हम मानव है, इसीलिए जो हमारे लिए जो नीति बनाई गई है ईश्वर की तरफ से, उन्हीं का नाम मानव धर्म। और जहाँ तक मैं सनातन शब्द प्रयोग करता हूँ, तो जो सदा से चला आया है, जो पहले भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा, उस नीति को मैं सनातन कहता हूँ। सनातन से मेरा कोई धर्म से लेना देना नहीं। अगर आप हिंदू है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका सनातन से कोई लेना देना नहीं। ये भ्रम में ना जिए कि हम हिंदू है तो सब सनातनी हो गए। सनातन का अपना महात्म्य है। आप निश्चित रूप से या तो सनातन धर्म के हो सकते हो या हिंदू। ये दोनों विपरीत बातें हैं, इस भ्रम में ना रहे। यही सब सभ्यता पे लागू है। मेरा कहने का मतलब ये है, सभी लोगों ने कुछ नीतियाँ अपना कर अपना धर्म खड़ा कर लिया है। धर्म के संस्थापकों ने, उनके मुखियाओं ने, उनके आराध्यों ने तो ये नहीं कहा, उनके अनुयायियों ने ये खड़ा कर दिया है, जबकि सभी सनातन सभ्यता का हिस्सा है। मैंने इस विषय एक वीडियो बनाया भी है,
किस तरह से ये सभी लोग सनातन का हिस्सा है, उसी के भाग स्वरूप एक दूसरे आयाम से, एक आध्यात्मिक आयाम से मैंने बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से ये सभी पंथ संप्रदाय के मुखिया, आराध्य संत महात्मा लोग सनातन के एक हिस्सा है। सबसे पहले महावीर स्वामी की बात करूंगा। महावीर स्वामी का जीवन देखें तो पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी तत्व यानी कि मूलाधार चक्र, अध्यात्म में मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का है। हम देखेंगे पृथ्वी तत्व में प्रधानता जो रहती है वो जड़ता रहती है, स्थिरता रहती है, तप त्याग रहता है, समाधि रहती है और सहनशीलता रहती है। ये सभी गुणे महावीर भगवान के जीवन में प्रमुखता से देखी जाती है। इसीलिए मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मा की सोल जर्नी के भाग स्वरूप जब महावीर स्वामी का प्रागट्य हुआ, तब उन्होंने मनुष्य सभ्यता को पृथ्वी तत्व की प्रधानता स्वरूप ज्ञान और दीक्षा प्रदान की, ताकि लोगों को मूलाधार चक्र तक स्थित किया जाए, आत्मा का इतना डेवलप किया जाए, विकास किया जाए। इसीलिए उनकी साधना विशेष रूप से मूलाधार चक्र या पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई। उन्होंने बताया नियम भी इसी के ऊपर लागू होते हैं। प्रेम उन सभी में सर्वोपरि है, इसीलिए प्रेम का होना सभी साधु संत महात्माओं में कॉमन बात होगी। प्रेम बगैर आप बढ़ नहीं सकते, परोपकार अहिंसा बगैर आप बढ़ नहीं सकते। इसीलिए सत्य और अहिंसा, त्याग का मार्ग महावीर स्वामी दिया। ये सभी चीज़ें पृथ्वी तत्व से बिलोंग करती है। महावीर स्वामी के समयकालीन ही बुद्ध भगवान भी हुए। बुद्ध भगवान की शिक्षा भी करुणा, प्रेम, सहनशीलता, स्थिरता, ध्यान और समाधि की ही बात करती है। ये दोनों महापुरुष महावीर स्वामी और बुद्ध भगवान समकालीन थे। दोनों ने निर्माण मोक्ष की बात कही और शरीर धरती पे ही छोड़ा, जिनके स्थान समाधि स्थान आज बने हुए हैं। इन दोनों महापुरुषों की साधना पृथ्वी तत्व से जुड़ी थी। दूसरे चक्र की बात करता है जल तत्व, जो कि स्वादिष्ठान चक्र से संलग्न है। जीसस आए, उनके जीवन में करुणा, प्रेम, शांति, दुख, पृथ्वी के साथ साथ उनका जल से भी संबंध रहा। उनके जीवन काल दर्शन कराओगे तो जल पे चलने की भी सामर्थ्य रखते थे और पृथ्वी पे चल के भी उन्होंने धर्म का प्रचार किया। साथ ही साथ उन्होंने जो बपतिस्मा दी, लोगों को शिक्षा दी, दीक्षा दी, वो भी जल से दी। उनके जीवन में आंसू, दुख भी काफ़ी देखे गए, काफ़ी शारीरिक पीड़ा भी सही है। तो उनका जीवन जल प्रधान रहा, जल तत्व से संबंधित रहा, जो कि दूसरे चक्र स्वादिष्ठान से संलग्न था। उसके बाद नानक देव जी आए। नानक देव जी तीसरे चक्र मणिपुर से संबंधित अग्नि तत्व की दीक्षा सबको दी। नानक देव जी के समय में अधर्म विरुद्ध खड़े होने के लिए लोगों को प्रेरित किया, तलवारें भी उठाई, वध भी किया, कटार रखने की सबको प्रेरणा भी की और अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा की। उनमें अग्नि तत्व प्रधानता रही। उन्होंने करुणा, प्रेम की बात जरूर करी, लेकिन साथ में अधर्म के खिलाफ लड़ने की भी बात कही। ओमकार का ज्ञान दिया, सेवा और सिमरन का मंत्र भी दिया, जो उनकी साधना में प्रमुखता से देखा गया जीवन चरित्र में। उसी के फलस्वरूप 11 गुरुओं ने अपने जीवन में
अग्नि तत्व को ही महत्व दिया है और अधर्म के खिलाफ लड़ते। आज सिख संप्रदाय में देखा जाता है अग्नि तत्व प्रधानता देखी जाती है। ये गुरु नानक की शिक्षा का ही परिणाम है। तो जो तीसरी साधना रही समयकालीन नानक देव जी की, वो अग्नि तत्व प्रधान रही। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से एक चैन चली जा रही है आध्यात्मिक की, एक सीढ़ी बनती जा रही है। इसी आध्यात्मिक चैन कड़ी के आगे का भाग सदगुरु ने विश्व की सभी आत्माओं के कल्याण के लिए कबीर साहब को पहुंचा। सदगुरु से प्राप्त ज्ञान के चलते कबीर साहब ने जो अपने जीवन में साधना बताई, वो अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र से जुड़ी वायु तत्व प्रधानता थी। जिस तरह से पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व की हमने देखी प्रधानता, इसी तरह कबीर साहब में वायु तत्व की प्रधानता देखी गई। इनमें दो चीज पाई गई कबीर साहब ने। पहली तो प्रेम करुणा तो सब में समान रूप से पाई जाती थी। उनमें हवा में ऊपर उठ जाने की भी क्षमता थी। हवा, वायु मतलब सहज बहती है, इसी तरह उन्होंने सहज जीवन जिया, सहज ही भक्ति बताई। साथ में पांचवा विशुद्धि चक्र जो के गले में रहता है, तो उन्होंने अनाहत चक्र, हार्ड चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों का कार्य साथ में किया। गले के द्वारा उन्होंने भजन कीर्तन किए, सत्संग किया, जो कि विशुद्धि चक्र का प्रमाण देता है। वायु तत्व के माध्यम से कबीर की साखी में अमृत बरसा। कबीर साहब ने अनाहत की बात करी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करी और कबीर की साखियों में जो अमृत वर्षा, इनसे हम सब लोग परिचित हैं। कबीर ने कोई शास्त्र पुराणे नहीं पढ़ी थी, फिर भी उनकी वाणी शास्त्र संगत रही। यही सत्य की महानता थी, उनके भजन की महत्ता थी। किस तरह से सदगुरु ने मनुष्य के सोल के विकास होते होते उस प्रकार की दीक्षा भी प्रदान करी। पहले पृथ्वी तत्व की, फिर जल तत्व की, फिर अग्नि तत्व की, फिर वायु तत्व की। हमारे और आपके कई जन्म हो चुके हैं, इसीलिए ये भ्रम में ना रहे कि वो जैन है, वो बौद्ध है, वो ईसाई है, वो सिख है या कोई कबीरपंथी है। अगर आप ये सोचते हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे बड़े मूर्ख धर्मात्मा आप ही हो। धर्म के पंडित सबसे बड़े मूर्ख आप ही हो, क्योंकि ना बुद्ध, महावीर, ना जीसस, नानक देव, कबीर साहब ने ये बात कही है। आप अपने मन से खड़े किए हुए धर्म, सनातन धर्म इसकी मंजूरी नहीं देता। ये तो एक आत्मा का विकास क्रम है जिस पे चला के इन महापुरुषों ने हमें उस योग्य बना दिया आत्मा को। हमारे कई जन्म हो चुके। हम बुद्ध महावीर के समय में भी थे, हम जीसस के समय में भी रहे, नानक देव के समय में भी रहे और कबीर साहब के समय में भी थे। ना ही उनके समय में थे, बल्कि उनके समकालीन हमारा जब सोल का जन्म हो तो हमें उनकी शिक्षा प्राप्त हुई है। वर्तमान समय में भी हमारे पास उनका ज्ञान उपलब्ध है। ऐसे में हम खुद को किसी एक संप्रदाय वाड़ा में बंधा हुआ बाउंड्री में मानते हैं, तो ये हमारा ही भ्रम है। कबीर के समकालीन मीरा जी भी हुई, उनमें विशेष रूप से विशुद्ध चक्र का देखा गया। उन्होंने भजन गा के ही अपना आत्मकल्याण किया। ये सभी वायु तत्व से संबंधित थे। और भी कई संत महात्मा हुए अलग अलग तत्व के लिए समकालीन, लेकिन ये प्रमुख रूप से हुए जिनके पीछे आज कई मानव सभ्यता चल रही है। इसीलिए इनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, किस तरह से ये सनातन धर्म का एक हिस्सा है। इसी तरह गुरु परंपरा में
आगे सभी मनुष्य की एक तत्व की शिक्षा बाकी है, वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व देने वाला व्यक्ति हवा में उड़ने वाला, गायब होने वाला, चलने वाला, विष्णु के समान यश वाला होगा, क्योंकि आकाश तत्व के लिए हमें आज्ञा चक्र पे आना होगा, जो कि छठा चक्र है, जो कि जीसस का भी चक्र रहा है। जीसस इनमें प्रमुख रहे। आज्ञा चक्र की एक्टिविटी की बात की जाए तो इन सब में जीसस प्रमुख थे। इसी कारण जीसस को भावी स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा घोषित किया गया है। ये सनातन धर्म के गुरु परंपरा की तरफ से मिला हुआ इनको तोहफा है। हम बाइबल पढ़ेंगे तो ये जानेंगे जीसस ने 2000 वर्ष पहले ही कह दिया था, पृथ्वी और स्वर्ग का साम्राज्य उनके पिता ने उनको दिया है। उनके पिता और कोई नहीं, सदगुरु ही है। वही समर्थ है किसी को भी कुछ देने को। और जहाँ तक पृथ्वी और स्वर्ग की बात की जाती है, उनके राज्य की बात की जाती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हिंदू सभ्यता में पृथ्वी और स्वर्ग का आधिपत्य, नर्क का आधिपत्य किसी को है तो भगवान शिव में है। तो ये सब सनातन के ही एक हिस्सा है। वही मानव के सोल विकास में, आत्मा के विकास में एक अगला पड़ाव छठा तत्व आज्ञा चक्र का है, जो कि आकाश तत्व प्रधान है। ये सत प्रधान रहेगा, जो कि सायरन आके सबको बताएगा। सायरन का ज्ञान विश्वव्यापी रहेगा। इसी कारण उसमें कबीरपंथी, नानक देव के, सिख संप्रदाय, ईसाई, जैन और बौद्ध लोग सभी एकजुट हो जाएंगे। अब वो समय आ गया है जब हम वापस अपनी प्रकृति से जुड़े, हमारे मूल धर्म से जुड़े, मानव धर्म से जुड़े, सनातन से जुड़े। हमने आज तक अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में इतना समय गंवा दिया। परिणाम क्या निकला ये आप सबके सामने है। आज धर्म के नाम पे तलवारें उठ रही है। तो हमें यही समझना होगा किस तरह से सदगुरु ने इन अलग अलग महापुरुषों के माध्यम से हमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व की दीक्षा प्रदान की है। इसी के भाग चलते ये सब महापुरुष यहाँ आए हैं, समय समय पे दीक्षा देते आए। आने वाला समय एक दूसरे के धर्म के नाम पे तलवार उठाने का नहीं, बल्कि मिलजुल के रहने का और अपने आत्मकल्याण का है। मानव धर्म, सनातन धर्म यही शिक्षा सिखाती है। आकाश तत्व का ज्ञान तो सायरन आके हम सभी को देगा ही देगा। सत का ज्ञान तो वो देगा ही देगा। इस तरह से हमारी 16 कला भी पूरी होती है। मैंने 16 कला पे अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखोगे आप समझ जाओगे किस तरह से हमारी यात्रा नर से नारायण की पूरी होती है, किस तरह से हमारी यात्रा जीव से शिव तक की पूरी होती है, किस तरह से हमारी यात्रा ब्रह्म से ब्रह्मा तक की पूरी होती है। मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, क्यों हम दूसरे को अब तक भजते रहे। मैं कहता हूँ आप खुद क्यों नहीं नर से नारायण बन जाते। मैं आपसे कहता हूँ आप खुद क्यों नहीं जीव से शिव बन जाते। मैं आपसे कहता हूँ क्यों ब्रह्म में रहते हो, ब्रह्मा खुद क्यों नहीं बन जाते। और ये आसान है, ये सहज है, इसका मार्ग सहज है। इन सब के प्रणेता सदगुरु है, सच्चे सदगुरु है। हिंदू सभ्यता में उनको एक आकार भी दिया गया है, नाम और रंग रूप भी दिया गया है। उनके 6 भुजाएं हैं, 3 मस्तक है और सदगुरु के रूप में नाम उनका सदगुरु दत्तात्रेय भगवान है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हमें सदगुरु को लेना पड़ेगा।
लेकिन जब हम इष्ट आराध्य की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो उसमें हमें ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी आप अपने सभ्यता के हिसाब से मानते आए हो उनको लेना पड़ेगा, साकार या निराकार। सदगुरु दत्तात्रेय भगवान साकार और निराकार दोनों स्वरूप में स्थित है। इसलिए नवनाथ 84 सिद्धों के गुरु सदगुरु दत्तात्रेय भगवान कहे गए। ऐसे सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा किस तरह से अलग अलग महापुरुषों के माध्यम से सदगुरु ने पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व की साधना पूर्ण कराई है सभी मानव सभ्यता को। मेरा ये कहना है, किसी को अन्य सभ्यता पंथ मानने से अच्छा होगा उस विषयक, उन महापुरुष विषयक आपको ज्ञान नहीं है तो उसको ले अपने जीवन में अपनाए, जो समझ में आए, जितना समझ में आए। ये जरूरी नहीं है हम अपना धर्म परिवर्तन कर लें। धर्म परिवर्तन करके आप जाओगे कहाँ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक तवे में है, सभी सनातन के तवे में खड़े हैं। सनातन के बाहर कोई भी नहीं। निकल के जाओगे कहाँ? इन भ्रम में भटकने से अच्छा है उन धर्म संप्रदाय की जो अच्छी चीजें हैं, जिनको हम ग्रहण कर सकते अपने जीवन में, उसको ग्रहण करें और अपना आत्मकल्याण करें। इसका आगे का ज्ञान देने के लिए शायरन मुक्तिदाता बहुत जल्दी हमारे सामने होगा। मैंने इस विषय भी अपना वीडियो बनाया हुआ है, आप उनको देख सकते, जान सकते, समझ सकते हैं। और वो आकाश तत्व, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, दोनों चक्र में महारत हासिल, बोलने में भी और आदेश देने में भी। जो आज्ञा चक्र में श्रेष्ठ है व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर जड़ वस्तु को भी कोई आदेश करे तो उसकी आज्ञा मानता है। ये चीज सभी महापुरुषों में देखी गई है, लेकिन प्रमुख रूप से उन्होंने एक तत्व की प्रधानता रही है उनके जीवन में। सायरन में प्रमुख रूप से आज्ञा तत्व की, आज्ञा चक्र की प्रधानता रहेगी। जिस किसी को भी आज्ञा दे दे उसको मानना पड़ेगा, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। और ये कार्य हिंदू सभ्यता के हिसाब से शिव या शिव जी के अवतार ही कर सकते हैं। इसीलिए आप हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी सभ्यता से बिलोंग करते हो, आप अंततः सनातन का एक हिस्सा हो। इनको जितनी जल्दी हम समझ सके, जितनी जल्दी हम अपने जीवन में अपना सके, इतना हमारा आत्मकल्याण होगा। इस विषय और भी कई पहलू है जिससे वर्णन किया जा सकता है। छोटे से वीडियो में सभी कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने जाना होगा किस तरह से हमारे 5 तत्व की साधना पूर्ण करनी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, जब हमारी 5 तत्व की साधना पूर्ण हो जाएगी तभी हम प्रकृति से मुक्त हो पाएंगे। और जब हम प्रकृति से मुक्त हो पाएंगे तभी हमने हमारे स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, आत्म स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। प्रकृति से पुरुष बनेंगे, जीव से हम शिव बनेंगे, नर से हम नारायण बनेंगे, गौतम से हम बुद्ध बनेंगे। चलो मिलके हम अपने 5 तत्व की साधना पूर्ण करते हैं। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जीव।